फिर बाड़ी गई घास बगवाड़, चला घरे जाला सभी है सूखा साल, मिलजुली मनाला ये घास बगवाड़। उत्तराखंड में आज देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। गढ़वाली में इसे इगास और कुमाऊनी में इसे गुड़ दीपावली के नाम से जाना जाता है। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इस इगास त्योहार को मनाया जाता है। इस पर्व की खास बात यह है कि इसमें आतिशबाजी करने की बजाय लोग रात के समय नृत्यों के अलावा पारंपरिक भेलो खेलते हैं। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार गढ़वाल में भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना 11 दिन बाद मिली थी, इसलिए यहाँ पर 11 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी और दीपावली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची थी। युद्ध जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में उस समय दीपावली मनाई गई थी, लेकिन पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड में यह त्योहार सीमित होकर रह गया था। पलायन को रोकने और अपनी संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस इगास त्योहार को लेकर पिछले इगास में एक मुहिम शुरू की, जिसमें उन्होंने सभी प्रवासी उत्तराखंड वासियों से अपील की थी कि वे इगास के दिन अपने पैतृक गांव में पहुंचे और अपने त्योहार को मनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संरक्षित करें, जिसमें उन्होंने अपने गांव में इगास त्योहार मनाने का निर्णय लिया। लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अपने गांव नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके अनुरोध पर उनके मित्र और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा उनके गांव पहुंचे। सांसद बलूनी के गांव पहुंचने पर उत्तराखंड की संस्कृति को देखकर संबित पात्रा गदगद हो गए। इस बार भी सांसद अनिल बलूनी ने इगास को लेकर फिर से सभी से अपने पैतृक गांव में यह त्योहार मनाने की अपील की। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि दिवाली के 11वें दिन एकादशी के दिन यानी कि इस वर्ष इगास या हमारे कुमाऊं में जिसको बुड़ दिवाली कहते हैं मनाई जाएगी। पिछले वर्ष मैंने ये कहा था कि मैं इगास का त्यौहार अपने गांव में जाके मनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ हो गया। मैंने फिर भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इगास का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। मेरा प्रत्येक उत्तराखंडियों से आग्रह है कि वह अपनी उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए इगास का त्यौहार मनाएं, अपने घरों में दिए जलाएं और अपने स्वजनों के साथ इगास या बुड़ दिवाली उत्साह के साथ मनाएं। सांसद अनिल बलूनी की मुहिम का असर यह है कि यह इगास त्योहार उत्तराखंड ही नहीं देशों और विदेशों में भी मनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उत्तराखंड वासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। बड़ी संख्या में उत्तराखंडी इस त्योहार को मनाने अपने गांव पहुंचे, तो उत्तराखंड के कई मंत्री और विधायक भी अपने गांव में इस बार इगास मना रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड वासियों को इगास और बुड़ दिवाली लोक पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उत्तराखंड वासियों को इगास और बुड़ दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं ट्वीट के माध्यम से, और उस पर राज्यसभा सांसद जी ने उनका आभार भी जताया है। और एक जो पलायन हमारा जो उत्तराखंड के अंदर जो बदस्तूर जारी था, उसके बाद जो बाहर लोग चले गए थे, प्रवासी जो अन्य विदेशों में भी रह रहे हैं, वो सारे युवा पीढ़ी जो है इस लोक पर्व को भूलती हुई जा रही थी और इस विलुप्त होते हुए त्यौहार को जिंदा करने का काम राज्यसभा सांसद जी ने पिछले साल मुहिम चलाकर किया था कि चलो इस साल इगास अपने गांव, लेकिन वो बीमार हो गए, कैंसर जैसी बीमारी से गंभीर हुए। उस समय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने उनके गांव में जाकर इगास मनाई और आज जिस प्रकार से इगास के दिन पूरे सोशल मीडिया को उठा करके देखेंगे तो जो विदेशों में रह रहे हैं, देश के अंदर रह रहे हैं, अन्य राज्यों में जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोग रह रहे हैं और जो उत्तराखंड निवासी हैं, सारे लोग जो ये लोक पर्व है उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और आज निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो विलुप्त होता हुआ त्यौहार था उसको जिंदा करने का काम राज्यसभा सांसद जी ने किया है।
हम सबको मालूम है कि हम सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल में उनके आने की, अयोध्या आने की सूचना जो है वो 11 दिन बाद मिलती है, जिसके कारण से 11 दिन बाद जो है उनके इस आगमन पर खुशी इजहार किया जाता है, जिसे गढ़वाल में इगास के नाम से जाना जाता है और कुमाऊं में बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है। और मेरा ये कहना है कि महिलाएं परंपराओं को जीवित रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। मेरा अनुरोध रहेगा और स्वयं मैं भी जो है अपने पैतृक आवास में रहते हुए इस दीपावली के उत्सव को हम मनाने का काम करेंगे और फिर से अपनी परंपराओं को जीवित रखने का काम जो है वो करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सब लोग जो है इगास और बूढ़ी दीपावली की परंपरा को बनाए रखें। इगास, बग्वाल, गढ़वाली दीपावली के पुनीत पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई। ये सूचना धीरे धीरे उत्तराखंड पहुंची और 11 दिन बाद उत्तराखंड वासियों ने हर्षोल्लास से दीपावली को मनाया, इगास को मनाया। सारे उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। इस बार की एकादशी या जो भी आप अपने गांव की साइड आप बोलते हैं, वो अपने गांव में बनाइए यार। गांव की रौनक वापस लौटाइए। अच्छा लगेगा गांव में वो बच्चे खेल रहे हैं, रंगोलियां सज रही हैं, पकवान बन रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो गांव जाके बनाइए यार, जहां पर भी उत्तराखंड में आपका गांव है, क्योंकि छोटी दिवाली आप बना लेते हैं, दिवाली भी लोग बना लेते हैं। बूढ़ों को मत भूलिए, बूढ़ी दिवाली भी अच्छे से मनाइए, अपने गांव जाइए। प्रणाम। विकास और आवश्यकताओं को देखते हुए पलायन को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन खाली होते हुए गांव जरूर चिंता का विषय है। ऐसे में ऐसी ही मुहिम की जरूरत है, जिससे हर कोई कम से कम साल में एक बार अपने गांव पहुंचे और अपने गांव की सभ्यता और संस्कृति को बचाने में अपना योगदान दे। खबरों के लिए देखते रहिए समय साक्ष्य। समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही समय साक्ष्य के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।